सरकार और किसानों के बीच आज बैठक, और इस बैठक पर नजर। केंद्र ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है और अब बातचीत कितना आगे बढ़ पाती है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बातचीत के लिए किसान संगठन के नेताओं को न्योता दिया है। विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी, यानी कि अब से कुछ देर बाद जब ये बैठक होगी तो किसानों के साथ बैठक से पहले मंथन का दौर है। जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक हुई है, जहां पर अब इस मामले के समाधान को लेकर के बातचीत हुई। अमित शाह और राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहे हैं। वहीं नरेंद्र तोमर भी बैठक में शामिल हुए हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। वहीं सरकार और किसानों के बीच की आज ये बैठक, और उससे पहले हलचल बहुत तेज है। केंद्र ने किसानों को बातचीत के लिए जो न्योता दिया, अब उसके बाद किसान भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जो न्योता दिया है तो बातचीत होगी। विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे बैठक होने जा रही है और उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या सरकार की जो पेशकश है उस पर किसान जो है अपना मोहर लगाएंगे, क्या बातचीत सिरे चढ़ पाएगी, ये देखना अपने आप में बेहद खास है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौड़ जुड़ चुके हैं। संजय का रुख कर लेता है। संजय, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल शुभेंदु, जैसे ही आज केंद्रीय कृषि मंत्री उन्होंने किसानों को न्योता दिया, उसके बाद से ही केंद्रीय मंत्री की मैं बात करूं, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, साथ ही साथ नरेंद्र तोमर खुद मौजूद थे और जेपी नड्डा के जो आवास है उस पर ये दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अब मैं बात करूं करीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए मीटिंग जारी है। लेकिन इस मीटिंग में से मैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बात करूं, वो निकल गए हैं और साथ ही साथ जो राजनाथ सिंह है वो यहाँ से चले गए हैं और अमित शाह और जेपी नड्डा अभी भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार जरूर कर रहे होंगे किस तरीके से जब किसानों को न्योता दिया है तो किसानों के समक्ष क्या बातें रखनी है, क्योंकि किसान भी दिल्ली से बॉर्डर से निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं किसान और जो कृषि मंत्री के बीच जो बैठक होने वाली है वो काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से किसान पिछले 6 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और तमाम हरियाणा के बॉर्डर सील कर दिए हैं, दिल्ली बॉर्डर को भी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बढ़ा दी गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मीटिंग काफी अहम होने वाली है। जिस तरीके से 3 बजे आज विज्ञान भवन में मीटिंग बुलाई गई, उससे पहले तमाम केंद्रीय मंत्री ने बैठ के एक बैठक की, गुप्त बैठक की है। उसमें चीजें रखी गई हैं कि किसानों को किस तरीके से उनसे बात की जाए, और हालांकि किसान भी वहां से निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरफ मैं बात करूं, कृषि मंत्री के द्वारा एक प्रपोजल जरूर उनके समक्ष रखा जाएगा कि ये चीजें हैं तो इसमें हम कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनमें से कुछ चीजों में हम सहमति कर सकते हैं। लेकिन किसानों की जो मांग है उस पर, क्योंकि जब तक मीटिंग नहीं होती तो उससे पहले कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि किसानों की भी कुछ मांगे होंगी जिस तरीके से लगातार वो डटे हुए हैं। तो ऐसे में मीटिंग शुरू होने के बाद ही सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। शुभेंदु जी बिल्कुल, और बैठक से पहले जिस तेजी के साथ हलचल चल रही है, लेकिन संजय अभी तक की जो सुगबुगाहट है, जब यहां से किसान रवाना हुए दिल्ली के लिए तो एक बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि सरकार से उम्मीद नहीं है। तो इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं? जी बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से किसान पिछले 6 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग बनाने के लिए वो दिल्ली में आना चाहते थे, लेकिन तमाम बॉर्डर को सील कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उस सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। और हाल ही में मैं बात करूं, जिस तरीके से केंद्र नेतृत्व ने किसानों को निमंत्रण दिया है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में आज मुलाकात की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है अपनी मांगों को मनवा के ही मानेंगे। जिस तरीके से वो लगातार डटे हुए हैं, बॉर्डर की बात करूं, सीकरी बॉर्डर की मैं बात कर लूं या फिर अन्य बॉर्डर की बात कर लूं, तमाम हरियाणा के किसान हो या फिर पंजाब के किसान हो, वो अपनी मांगों के लिए डटे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों की बैठक से पहले केंद्रीय मंत्रियों ने एक बैठक की, तो कहीं ना कहीं किसान के मन में भय जरूर है कि उससे पहले कोई रणनीति सरकार के द्वारा रणनीति तय की गई है, उसके बाद वो किसानों से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद किसानों और जो कृषि केंद्रीय मंत्री है उनके बीच में एक मुलाकात होने जा रही है दिल्ली के किसान विज्ञान भवन में। तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में भी एक डर है, कहीं यदि, क्योंकि इससे पहले भी मीटिंग जरूर बुलाई गई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 3 तारीख का समय जरूर दिया गया था, लेकिन वो बात नहीं बन पाई थी। तो ऐसे में यही देखना होगा जिस तरीके से हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह। सरकार भी पूरी तरीके से ये मानकर चल रही थी कि 3 कृषि कानूनों का विरोध सिर्फ आशंकाओं के आधार पर किया जा रहा है।
तो क्या ऐसे में अब जब किसान अपनी बातों को रखेंगे, क्या उनको बता पाएगी सरकार कि 3 कृषि कानून किसानों के ही हित में हैं, या किसान भी जिस तरीके से अडिग हैं इन कानूनों को वापस लेने के लिए, क्या दोनों तरफ से इस पर सहमति बन पाना संभव नजर आ रहा है क्या, अभी हाल फिलहाल की स्थिति को देखते हुए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी मैं बात करूं, कृषि मंत्री यहाँ से निकले हैं तो कहीं ना कहीं उससे पहले एक रणनीति जरूर तैयार की जाएगी कि बीच का रास्ता कोई निकाला जाए, क्योंकि किसान भी डटे हुए कि जो बिल है वापसी ले जाए, और सरकार किसान हितैषी इस बिल को बता रही है। तो कहीं ना कहीं यही है कि बीच का जो रास्ता है वो निकाला जा सकता है इस मीटिंग में, क्योंकि काफी कयास भी लगाए जा रहे हैं और काफी उम्मीदें भी इससे लगाई जा रही है। जिस तरीके से विज्ञान भवन के बाहर जो पुलिस बल है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स है वो बढ़ा दी गई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा के काफी इंतजाम वहां किए गए हैं कि कोई जिस तरीके से किसान बॉर्डर पे डटे हुए, यहाँ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसी के चलते सुरक्षा के भी काफी इंतजाम यहाँ प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है, लेकिन ये मीटिंग जो किसान और कृषि मंत्री के बीच में काफी अहम मानी जा रही है। जैसे ही मीटिंग शुरू होगी उसके बाद ही कुछ अपडेट्स या फिर सूत्रों के हवाले से कुछ चीजें आती है तो हम अपने दर्शकों को जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल संजय, और हम अब वो जानकारी अपने दर्शकों तक साझा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले तक एक तरफ बातचीत को लेकर के तैयारी हो रही है, मंत्रणा भी हो रही है, सरकार के जो मंत्री हैं उनके भीतर भी इस सब चीजों को कैसे मैनेज किया जाए इसको लेकर के बैठकें चल रही हैं। लेकिन क्या दूसरे पहलू पर भी नजर बनाई जा रही है कि अगर ऐसा होता है कि बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाती है या सहमति नहीं बन पाती है, क्या इसको लेकर, क्योंकि पहले ही किसान संगठन कह चुके हैं, चेतावनी बार बार दी जा रही है कि दिल्ली को जाम कर देंगे, दिल्ली को पूरी तरीके से रोक देंगे, इसको लेकर के भी तैयारी चल रही है क्या दूसरे स्तर पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बात करूं, विज्ञान भवन में आज मुलाकात कृषि मंत्री के साथ किसान करने वाले हैं, बैठक होने वाली, उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और मैं बात करूं अकबर रोड, वहां पूरे में बैरिकेडिंग कर दी गई, कोई भी वाहन अंदर नहीं आ सकता बिना चेकिंग के। तो तमाम वो सरकार की मैं बात करूं या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से काफी इंतजाम यहाँ किए गए हैं कि यदि यहाँ सहमति नहीं बनती तो उसके लिए, जिस तरीके से किसान बार बार कह रहे हैं कि हम पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे, तो उसके लिए भी तमाम इंतजाम यहाँ पुलिस फोर्स यहाँ बुला ली गई है, वाटर कैनन यहाँ बुला ली गई, तो तमाम वो चीजें यहाँ बुला ली गई कि इस तरीके के हालात यहाँ ना हो। जी संजय, लेकिन हर दिन के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान संगठन के नेताओं के द्वारा की जा रही है, तो क्या अब बैठक से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी अभी तक मिल रही है कि किसान नेता कुछ मीडिया से भी मुखातिब होकर के अपनी बातों को रखें, या फिर बैठक खत्म होने के बाद ऐसी कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी मैं बात करूं, सिंधु बॉर्डर पर किसान का जो जत्था था वहां उन्होंने एक बैठक जरूर की है। बैठक करने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन अभी ऐसे कोई सूचना नहीं कि दिल्ली में आके वो पत्रकारों से रूबरू होंगे, उसके बाद मीटिंग में जाएंगे। लेकिन अभी देखना यही होगा कि जिस तरीके से किसान दिल्ली में एंटर करते हैं उसके बाद वो मीडिया को निमंत्रण देते हैं बातचीत करने के लिए, या फिर वो मीटिंग का इंतजार करेंगे, बैठक का इंतजार करेंगे, बैठक खत्म होने के बाद वो मीडिया से रूबरू होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है, नजर बनाए रखिएगा, और हम अपने सभी दर्शकों तक भी उन तस्वीरों को, उन जानकारियों को साझा करते रहेंगे। लेकिन आक्रोश का अंत क्या होने जा रहा है, जो सड़कों पर आंदोलन इस वक्त चल रहा है, किसान संगठन के नेता लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं दिल्ली के, तो क्या उस पर स्थिति अब व्यवस्थित होने वाली है?